प्रिय साथियों नमस्कार। यह दुनिया जो है भेड़ों का अनुसरण करती है, बिल्कुल पागलों की तरह अंधविश्वास, पाखंड, कर्म कांड के पीछे चलती है आंख मूंद करके। बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाल दिया तो क्या उससे आपका भविष्य बन गया कि नौकरी मिल गई, कि आपका जीवन बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, कि आप अमीर हो गए, आपको शांति मिल गया? अरे वो तो खुद ही अपना स्कैनर लगा करके दान लेता है। और कोई भी जादूगर जो जादू दिखाता है उससे कुछ होने वाला होता तो वह जो है, या कोई भी जादूगर हो या कोई भी चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति, तो हमें देश में सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती। बॉर्डर पे ये लोग जो है ना मंत्र तंत्र जंत्र करके बॉर्डर पर अपना भूत लगा देते, प्रेत लगा देते जो लड़ता दूसरे देशों के सैनिकों से। लेकिन ये सब पाखंड है, इसके आड़ में वे अपना धंधा चमकाते हैं और भोली भाली जनता इसमें पिसती है। भोली भाली जनता क्या शॉर्टकट कोई तरीका हाथ लगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सारे ज्ञानी कुंभ में थे, महाकुंभ में थे, सारे शंकराचार्य, कौन कौन सा पीठाधीश्वर, कौन कौन नागा बाबा, सब ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या घटना कब घट जाती है। किसी ने भविष्यवाणी नहीं करी। घटना होने के बाद तो सब बोलता है कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आपके कुछ भी जानने से न देश में आर्थिक सुधार हो सकता है, न शैक्षणिक सुधार हो सकता है, न ही किसी तरह का आविष्कार हो सकता है। इस देश में आपके द्वारा किसी का बीमारी नहीं ठीक हो सकता है। बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, हमें आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, तकनीकी के पास जाना होगा। भोली भाली मूर्ख जनता तो पीछे पड़ी ही रहती है अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे, लेकिन पढ़ी लिखी जनता भी कम कसूरवार नहीं है। वे लोग जो है ना और चरण वंदना करते हैं, जा करके बाबाओं के, बागेश्वर बाबाओं के चरणों में जाके गिरते हैं, किसी नागाओं के चरणों में जाके गिरते हैं, बहुत सारों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर के वे चरण वंदना करते हैं। तो क्या इससे देश का विकास हो जाता है? देश के विकास के लिए, नौकरी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, सूचना के लिए, सब चीज के लिए जो है सिस्टम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के लिए एक तरीका है जिसमें आपको उसका पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। ये लोग तो अंधविश्वास और पाखंड फैला करके जो है देश को गर्त में ले जा रहे हैं। यह देश जो है पाखंड, अंधविश्वास और चमत्कार के चक्कर में ही पड़ के जो है वर्षों गुलाम रहा। यदि गुलामी नहीं चाहते हो तो खूब शिक्षा लो, शिक्षित बनो, तकनीकी में आगे बढ़ो, रिसर्च करो, अनुसंधान करो, नई नई टेक्नोलॉजी लाओ और अंधविश्वास पाखंड से दूर रहो। मैं पूछना चाहता हूं कि आज अमेरिका कितने अप्रवासी भारतीयों को भेज रहा है? वह 40 करोड़ वहां की जनसंख्या है और हम 144 करोड़ हैं। 40 करोड़ वाला जो देश है कितना आगे बढ़ गया, और हम लोग 144 करोड़ जो जनसंख्या वाले हम लोग कितने पीछे हैं। वह विकसित है और हम विकासशील हैं। हम जब तक आधुनिक चीजों का, आधुनिक तकनीकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एआई का सहारा नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मित्रों, मेरा कहना है कि धर्म अध्यात्म एक अलग चीज है, लेकिन आपको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। यदि बीमार हो तो उसके लिए दवा चाहिए। दवा कौन बनाएगा? वैज्ञानिक बनाएगा। यदि आपको शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? विद्यालय जाने से, कॉलेज जाने से। आपको कोई भी चीज, फसल कहाँ से आएगी? खेती करने से। हम अधिक फसल कैसे पाएंगे? उसमें हम जो है नई नई प्रजाति की बीज लगाएंगे, उसमें अच्छे अच्छे हम उसमें रसायन का,
जैविक खाद का प्रयोग करके, सब कहाँ से आएगा? ये सब तो वैज्ञानिक से ही आता है। कहाँ से आता है? वैज्ञानिक ही दवा बनाएगा, वैज्ञानिक ही आपका युद्ध करने के लिए हथियार बनाएगा, अस्त्र शस्त्र बनाएगा। कोई बाबा थोड़ी बना देगा ना। अरे बाबा लोगों का जीवन अलग है ना। ये बाबा लोग भी जो है बहुत सारे भटके हुए हैं, तो भटक करके भी समाज में योगदान करना चाहिए। आप जाके कुंभ में देखो, कोई बाबा किसी को लात से मार रहा है, कोई किसी को डंडा से मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं। क्या जाने से आपके पाप धुल जाते हैं? आप पाप कर्म करते हो तो उसका परिणाम भुगतोगे। यदि आप सुकर्म करते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो उसका भी परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। यदि हम अच्छा लिखेंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। यदि हम खराब लिखेंगे तो हम फेल कर दिए जाएंगे। तो फेल कर देना यानी सजा भुगतना। तो मित्रों, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यदि आपको शिक्षा चाहिए तो कर्म कांड, पाखंड, गंगा स्नान, पूजा पाठ से बच करके शिक्षा में कड़ी मेहनत करो और उससे परिणाम पाओ। ये हमारा कहना है देश के युवाओं से कि आप सभी देश में योगदान करना चाहते हैं तो आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बुनियादी चीजों पर जो चर्चा कीजिए। इस चीजों पर, इन सब चीजों पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि हम कैसे दुनिया में विश्व गुरु बने। विश्व गुरु कहने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। विश्व गुरु बनने के लिए हमको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। चलिए मित्रों, इसी के साथ सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।